तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी की विशेष मांग पर यह वीडियो आपके बीच में जा रही है। लगातार तमाम साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमने सीट को बुक कर दिया है, अब हमारे साथ क्या होने वाला है। नया मोड आपके इस एडमिशन प्रोसेस कहा जाए या आवेदन की प्रक्रिया कही जाए, इसमें 12वीं पास को लेकर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ है एलिजिबिलिटी को लेकर, यही पूरे एडमिशन प्रक्रिया का पेच जो है कहीं ना कहीं फंसाया हुआ है। सवाल कई तरह के आपके मन में उठ रहे हैं, देख सकते हैं आपके बीच में सबसे पहला कमेंट आ रहा था कि भैया कोर्ट केस की वर्तमान समय की क्या अपडेट चल रही है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, डायरेक्टली हम अपने मैटर पर ही आएंगे। जो चीजें आपके बीच में दी गई हैं, जैसे कल हमने जब आपके बीच में एक वीडियो प्रोवाइड किया था भैया, उसमें आपको स्पष्ट चीजें हमने क्लियर कर दिया था कि आपका जो मामला है, ठीक है। हालांकि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि 30 तारीख के डेट में परीक्षा नामक प्राधिकारी के द्वारा अपील दर्ज किया जाना था, लेकिन अभी तक कोई सूचनाएं नहीं मिली थी, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मिली सूचना के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि मंडे को ये अपने अपील दर्ज करने वाले हैं। लेकिन फिर भी एक छोटा सा डाउट जरूर उठता है कि यार अभी तक इन्होंने अपील को दर्ज नहीं किया है। अगर ये खुदा न खास्ता मंडे को भी नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में अगला प्रोसेस क्या हो सकता है। देखिएगा, अगला प्रोसेस आपका यही हो सकता है कि जो 12वीं पास एलिजिबिलिटी का मौका है ये 100% इनको देना ही देना होगा, ठीक है। क्योंकि भैया अगर देखिए, दो तरह के ऑप्शंस इनके बीच में होते हैं, या तो अपील दर्ज करें या तो ये 12वीं पास को मौका दें, है ना। अब देखिएगा आगे यहां अभी कोर्ट के इस पर और चीजें हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिएगा, कहा जा रहा है एडमिशन का कुछ पता नहीं, सीट बुकिंग का पैसा वापस होगा या नहीं। देखिएगा, अभी तक तो मैं आपसे लगातार इस चीज के बारे में बता रहा था कि भैया प्लीज आप किसी से भी सीट बुकिंग का 1 रुपया भी मत दीजिएगा। न हमने आपसे सीट बुकिंग के नाम पर पैसा लिया, और तमाम कॉलेज तमाम लोग तो आपके बीच में आए ही होंगे जिन्होंने आपसे 5,000 10,000 भाई जो भी आपने दिया होगा वो तो आपका मामला है ना। कल रात में जब आपके बीच में लाइव चल रहा था तो उस वक्त भी कोई कह रहा था कि भैया हमसे तो 5,000 रुपया किसी ने ले लिया है और फिर से वो 10,000 की डिमांड कर रहे हैं, क्या हम उनको दे दें कि ना दें। यार मुझे आप बताओ, सीट बुकिंग आप काहे को कर रहे हो। अभी आप देख सकते हैं एडमिशन का आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, कि अगला प्रोसीजर क्या होगा। हम मानते हैं कि 1 तारीख को महोदय अपील दायर करने वाले हैं, ठीक है। अभी अपील दायर करेंगे तो हो सकता है कि 12वीं पास को मौका मिल जाए, पॉसिबिलिटी दोनों तरफ है भैया, ठीक है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि नहीं 12 वालों को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ी चीज ये है कि मामला बिल्कुल अधर में अटका हुआ है, ठीक है भाई। बीच में छुट्टी हो जाने की वजह से मामला आपका जहां था वहीं रुक गया है। लेकिन मंडे को, ठीक है, मंडे क्या ये मानकर चलेगा कि अगला मंडे से फर्स्ट वीक, ठीक है, आपके एडमिशन प्रोसेस 2024 के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि भैया अगले 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है, क्योंकि एडमिशन का मामला है, अगले 1 हफ्ते के अंदर आपकी जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रोसीजर है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन बहरहाल मैं हमेशा कहता हूं जो भी मामला कोर्ट में है, ठीक है, उस पर किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि कोर्ट अपने नियत समय पर ही सारे मामले को देखेगा, ठीक है। और किसी के कहने से सॉरी, किसी के कहने न कहने से कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। बहरहाल एक चीज मैं और आपसे बताना चाहूंगा, अभी भी कॉलेज वाले, ठीक है, अभी भी कॉलेज वाले आपसे सीट बुकिंग के नाम पर पैसा ले रहे होंगे। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि भैया आप हर वीडियो में सीट बुकिंग की बात करते हैं, है ना। अब मुझे बताओ, अब आप ये नहीं कहोगे, ठीक है, कि भैया हमने तो बुक कर दिया है, हम कैसे पैसा वापस करें, ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही मुझे इस चीज को लेकर एकदम वो कह चुके हैं, ठीक है। आज जो मेरी बातों को माना है, ठीक है, हमने जब आपसे वीडियो प्रोवाइड कर रहे थे कि भैया सीट को बुक मत करिए किसी से, तो आपने अगर मान लिया है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आपका जो 5,000 10,000 रुपया है वो तो मान लीजिए चला ही गया है ना। अब वो वापस करेंगे या नहीं करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे जहां तक पॉसिबिलिटी है आपका पैसा वापस नहीं होगा, ठीक है।
वो कहेंगे कि भैया जब भी आपका एडमिशन होगा, ठीक है, 1 महीने 2 महीने जब भी आपका एडमिशन, वैसे इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन जब भी आपका एडमिशन होगा तब आपका पैसा हम उसी में एडजस्ट कर देंगे, है ना। तो इस तरह से कहकर आपको वो बलगड़ाएंगे। लेकिन अब आप किसी को 1 रुपया भी मत दीजिएगा भैया, ठीक है, जो आपने दे दिया वो दे दिया। आप किसी तरह से अगर आपका पैसा उनसे मिल जा रहा है तो बेहतर है आपके लिए, अन्यथा की स्थिति में आपने जो रुपया पैसा दिया वो तो चला ही गया है, ठीक है। चलिए, अच्छा, कोर्ट केस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इस पर हम बात करते हैं। देखिएगा, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, ठीक है, जो बताया जा रहा है अभी तक, हालांकि अगर देखा जाए, इस पर एग्जैक्टली सूचना किसी को नहीं है, जो एक सतही तरीके से सूचना हमको मिली है उस चीज को हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं, ठीक है। और बेहतर जानकारी आपको भैया ध्यान दीजिएगा, अच्छी जानकारी आपको मंडे को ही मिल पाएगी, ठीक है, बिल्कुल सही सही फैक्ट जानकारी, क्योंकि जब सब कुछ पूरी तरह से ओपन हो जाएगा तो वैसे भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो कोर्ट केस का जहां तक सवाल है, मैंने आपको बताया है, ठीक है, कोर्ट का आदेश तो फाइनली आ ही गया है कि 12वीं पास को एलिजिबल किया जाए, ठीक है, 12वीं पास को एलिजिबल किया जाए। लेकिन पीएनपी के द्वारा सारी प्रक्रिया पहले से तय की जा चुकी थी, नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, आवेदन भी शुरू हो चुका था। बीच में 1 हफ्ते 10 दिन बाद इनका आदेश आता है कि 12वीं पास को एलिजिबल किया जाए, ठीक है। अब इनके सामने ये समस्या खड़ी हो गई, यार अब हम बीच में कैसे इस नियम को चेंज करें, ठीक है। तो जब कोर्ट के खिलाफ इनको अपील दायर करनी है, कोर्ट का एक निर्धारित समय होता है कि भाई इतने दिन के अंदर आप अपील को दायर करें, ठीक है। और अगर ये अपील को दर्ज नहीं करते हैं, ठीक है, भाई किस आधार पर आप इनको 12वीं को एडमिशन नहीं दे रहे, अगर ये इस चीज के बारे में जिक्र नहीं करते हैं कोर्ट में जाकर, ठीक है, तब तो ये मान कर चलेगा, ठीक है, कि इनको 12वीं पास हर हाल में करना होगा, ठीक है। और अभी तक हम आपसे भैया कह रहे थे कि 12वीं पास एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी जरूर नजर आ रही है, कुछ न कुछ ऐसा संकेत मिल रहा है, ठीक है, कि 12वीं पास का एडमिशन अब की बार से शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको धैर्यता का परिचय देना है, जो भी होगा मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा, यहां अब ये तो आपका हो गया, ठीक है, कोर्ट का आदेश भी है कि भाई 12वीं पास को मौका दिया जाए, लेकिन अब इनकी तरफ से क्या कुछ बातें कही जाती हैं, वो तो जब सब कुछ खाका इनका तैयार होगा तभी जाके क्लियर होगा, बट आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे, ठीक है। अब यहां आप कह रहे थे कि भैया लगता है फिर से आवेदन करना होगा, ठीक है। देखिएगा, अब इसके बारे में तो भैया हम आपसे चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यार जब मामला हमारा अभी पेंडिंग में चल रहा है, पेंडिंग में चलने से फिर से आवेदन का जिक्र करना मेरे हिसाब से गलत होगा, है ना। हो सकता है आप जितने लोगों ने ग्रेजुएशन के तर्ज पर आवेदन कर दिया है, ठीक है, ग्रेजुएशन के तर्ज पर जितने लोगों ने आवेदन कर दिया, हो सकता है भाई आपने 10वीं का मार्क डाला है प्लस उसके साथ साथ 12वीं का मार्क डाला है, ठीक है, तीनों साल के मार्क आपके पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जरूर पॉसिबिलिटी बन रही है भैया, हो सकता है, जो हम एक अनुमानित चीजें आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप मेरिट का जिक्र कर रहे थे भाई, अगर ये 12वीं पास एलिजिबल करते हैं तो हो सकता है 10वीं 12वीं का मार्क आपका ऐड कर ले, ग्रेजुएशन को हटा दें, ठीक है। लेकिन अभी ये एक संभावित चीजें हैं, ठीक है। इस पर एग्जैक्टली मेरिट आपकी कैसे बनेगी, क्या ये करेंगे, इनका क्या कुछ नियम कानून होता है, इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये 12वीं पहली बार आपके यहाँ एलिजिबल होगा, है ना। आपके मेरिट प्रक्रिया पर सब कुछ अभी चल रहा था, तो 12वीं के बाद ये कैसे क्या करते हैं ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, ठीक है, कि इसका चक्कर आप छोड़िए अभी, ठीक है, जो होगा वो तो मैं आपके बीच में चैनल के माध्यम से एक एक चीजों को जब बता रहा हूं तो इसके बारे में भी आपसे बताऊंगा, ठीक है। तो बहरहाल आप उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में कुछ खास जानकारी तो नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये सीट बुकिंग और कोर्ट केस का जो अपडेट था आप हमसे लगातार पूछ रहे थे। बाकी रैंक कार्ड ध्यान दीजिएगा, रैंक कार्ड के बारे में आप पूछते हैं, जब तक ये मामला हमारा भैया क्लियर नहीं होगा, ठीक है, जब तक ये कोर्ट केस का मामला हमारा 100% क्लियर नहीं होगा तब तक आपका जो रैंक कार्ड है वो नहीं आएगा, ठीक है। और ना तो कहा जाए दो मझधार में फंस ही चुकी है, ठीक है। अब जो भी होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको समय देना ही देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है, मैं हमेशा कह रहा हूं कि जब कोर्ट केस का मामला हो, ठीक है,
उस पर कुछ अनुमान लगा पाना भी बिल्कुल मुश्किल है। ठीक है, और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोग बिल्कुल धैर्यता को खो रहे हैं कि पता नहीं यार एडमिशन होगा या नहीं होगा। मैं दावा तो 100% का करता हूं कि एडमिशन तो आज नहीं तो कल आपका होना ही होना है, इसमें शक संशय नहीं है। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, बाकी स्कॉलरशिप वगैरह का जहां तक सवाल है, भाई स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं। स्कॉलरशिप अगर आपका एडमिशन होता है तो आप स्कॉलरशिप के लिए हकदार जरूर होंगे। ठीक है, इसके लिए परेशान मत होइएगा, है ना। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।